और अब हम यहाँ पे बात करेंगे एंटीरियर ड्रॉवर साइन और पोस्टीरियर ड्रॉवर साइन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखिए एंटीरियर ड्रॉवर साइन क्या होता है। एंटीरियर ड्रॉवर साइन ये होता है कि बेंडिंग नी एट 90 डिग्री एंगल। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये नी है, इसको 90 डिग्री एंगल पे जब मोड़ा जाएगा तो क्या होगा, इंक्रीज एंटीरियर ग्लाइडिंग ऑफ टीबिया। टीबिया जो होगी ये आगे चली जाएगी। और टीबिया आगे क्यों चली जाएगी, रिलेटिव टू फीमर, फीमर के मुकाबले यानी आगे चली गई। और आगे क्यों जाएगी तो बताया जा रहा है ड्यू टू एसीएल इंजरी, एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट की इंजरी की वजह से ये आगे चली जाएगी। तो हम यहाँ पे बात किए थे कि ये जो एसीएल है, तो देखिए एसीएल क्या करता है, प्रिवेंट एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द टीबिया। एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द टीबिया को प्रिवेंट करता है। जब ये टूट जाएगा तो देखिए टीबिया आगे चली गई। तो ये हमको पता चला एंटीरियर ड्रॉवर साइन से। और इसमें देखिए एक चीज़ और हम करते हैं, लेचमैन टेस्ट। तो लेचमैन टेस्ट ये ज़्यादा सेंसिटिव है और ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। क्यों, तो देखिए लेचमैन टेस्ट ऑल्सो टेस्ट एसीएल। तो लेचमैन टेस्ट से भी हम एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट को टेस्ट करते हैं, बट इज़ मोर सेंसिटिव। लेकिन ये ज़्यादा सेंसिटिव है, और ज़्यादा सेंसिटिव क्यों है हम बताते हैं। देखिए इंक्रीज एंटीरियर ग्लाइडिंग ऑफ टीबिया, तो टीबिया का जो एंटीरियर ग्लाइडिंग है ये ज़्यादा हो जाएगा रिलेटेड टू फीमर, फीमर के मुकाबले। देखिए सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि यहाँ पे भी ज़्यादा हो रहा था, और यहाँ पे लेचमैन टेस्ट में भी ये आगे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बेंड करना पड़ता है, 90 डिग्री बेंड करने पे ये आगे जा रहा है, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर ड्रॉ साइन। लेकिन लेचमैन टेस्ट में क्या होता है, देखिए 30 डिग्री एंगल पे सिर्फ इसको बेंड करेंगे। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, लेचमैन टेस्ट ज़्यादा सेंसिटिव क्यों है, तो देखिए जब हम एंटीरियर ड्रॉ साइन करते हैं तो ये देखिए ये हेम स्ट्रिंग, तो हेम स्ट्रिंग देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से देखिए ये टीबिया को पीछे खींचेगी। तो देखिए ये एसीएल टियर हुआ है, एसीएल टूट गया है, फिर भी ये जो हेम स्ट्रिंग है इसकी वजह से टीबिया पीछे आएगी। इस वजह से हमको फॉल्स निगेटिव एंटीरियर ड्रॉ साइन देखने को मिलेगा, यानी एसीएल टियर है फिर भी टीबिया आगे नहीं जाएगी। क्यों, ये हेम स्ट्रिंग की वजह से, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट की है, इस वजह से ये ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता है एंटीरियर ड्रॉ साइन। और लेचमैन टेस्ट में क्या होता है कि ये सिर्फ 30 डिग्री पे किया जाता है, 20 to 30 डिग्री, तो ये सीधा होता है, उसमें हेम स्ट्रिंग का कोई रोल नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि अगर एसीएल टियर है तो फ़ौरन ये आगे चली जाएगी, ठीक है, टीबिया। तो हमको दोनों में फ़र्क समझ में आना चाहिए, लेचमैन टेस्ट में और एंटीरियर ड्रॉ साइन में। एंटीरियर ड्रॉ साइन में 90 डिग्री पे करते हैं, उसमें हेम स्ट्रिंग का रोल होता है जो कि फॉल्स निगेटिव दिखा सकता है। इस वजह से जब हम लेचमैन टेस्ट करते हैं 30 डिग्री पे करते हैं तो उसमें हेम स्ट्रिंग का कोई रोल नहीं होता है, इस वजह से ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो एसीएल की टियर की वजह से ये टीबिया आगे चली जाएगी। तो ये हो गया, यही यहाँ पे बताया गया कि बेंडिंग नी 90 डिग्री इंक्रीज एंटीरियर ग्लाइडिंग ऑफ टीबिया रिलेटेड टू फीमर ड्यू टू एसीएल इंजरी। और जबकि लेचमैन टेस्ट में हम बात करें, ऑल्सो टेस्ट एसीएल को टेस्ट करता है, बट इज़ मोर सेंसिटिव, ज़्यादा सेंसिटिव है। इसमें भी एंटीरियर ग्लाइडिंग ऑफ टीबिया देखने को मिलेगा रिलेटेड टू फीमर, बट यहाँ पे क्या होगा, नी जो होगी सिर्फ 30 डिग्री बेंट होगी, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए पोस्टीरियर ड्रॉवर साइन। तो ये पोस्टीरियर ड्रॉवर साइन क्या होता है, देखिए बेंडिंग नी एट 90 डिग्री एंगल, तो 90 डिग्री एंगल पे इसको भी बेंड करेंगे। इंक्रीज पोस्टीरियर ग्लाइडिंग ऑफ टीबिया ड्यू टू पीसीएल इंजरी। तो यहाँ पे देखिए पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट की इंजरी की वजह से टीबिया पीछे चली गई। तो देखिए हम यहाँ पे जब बात किए थे पीसीएल की, तो देखिए पीसीएल का काम क्या था पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट का, कि ये प्रिवेंट पोस्टीरियर ट्रांसलोकेशन ऑफ द टीबिया। तो पोस्टीरियर ट्रांसलोकेशन को ये प्रिवेंट कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये टियर होगा और 90 डिग्री हम बेंड करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं पोस्टीरियर ड्रॉवर साइन। तो ये हो गया। अब देखिए एब्नॉर्मल पैसिव एब्डक्शन, या इसको वेलगस स्ट्रेसस भी बोलते हैं। तो देखिए एब्डक्शन यानी ये जो पार्ट है बोन टीबिया, ये बॉडी से दूर जाएगी, एब्डक्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए वेलगस स्ट्रेसस भी इसको बोलते हैं। तो वेलगस में क्या होता है कि जो डिस्टल पार्ट होता है वो बॉडी से दूर जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे फोर्स ऐसा देंगे, मीन्स यहाँ पे दबाएंगे और इसको बाहर खींचेंगे। जब इसको बाहर खींचेंगे, अगर ये टियर है मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट, तो मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट अगर टियर है तो ये आसानी से हो जाएगा, यानी ये देखिए यहाँ से ये एब्डक्ट कर जाएगी और यहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि ये मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट टियर है। लेकिन अगर ये टियर नहीं होगा तो ये अपने आप इधर नहीं आएगी, ठीक है। हम अगर फोर्स भी देंगे तो ये इधर नहीं आएगी। तो एबनॉर्मल पैसिव एब्डक्शन या वेलगस स्ट्रेस टेस्ट से हम चेक करते हैं। तो वेलगस स्ट्रेस टेस्ट क्यों बोला गया, क्योंकि देखिए हम इसको बाहर लाना चाह रहे हैं, तो बाहर जब डिस्टल स्ट्रक्चर बाहर आता है तो उसी को हम वेलगस बोलते हैं, वेलगस फोर्स। तो वेलगस स्ट्रेस टेस्ट इसको बोले। तो इसमें देखिए नी आइदर एक्सटेंडेड और एट 30 डिग्री एंगल। तो इसमें देखिए 30 डिग्री एंगल पे ज़्यादा करना मुनासिब होता है, क्योंकि 30 डिग्री एंगल पे
थोड़ा सा इसमें मूवमेंट जनरेट हो जाता है। जब बिल्कुल नी एकदम स्ट्रेट रहती है तो इसमें मूवमेंट नहीं बन पाता है। इस वजह से 30 डिग्री पे करना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो 30 डिग्री पे जब हम इसको करेंगे, यहाँ पे फोर्स देंगे, इसको बाहर खींचेंगे, तो ये अगर टियर नहीं है तो ये टिबिया बाहर नहीं आएगी, और अगर ये टियर है तो टिबिया एबडक्ट कर जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं वेल्गस स्ट्रेस टेस्ट या एबनॉर्मल पैसिव एबडक्शन। ठीक है, तो देखिए यही यहाँ बताया गया कि वेल्गस फोर्स ऑन नी, एबडक्शन फोर्स ऑन एंकल। तो वेल्गस फोर्स ऑन द नी ये हुआ, और एबडक्शन फोर्स ऑन एंकल, ये देखिए ये एंकल पे हम एबडक्शन फोर्स देंगे, उस वजह से ये टिबिया जो है बाहर आ जाएगी, यही यहाँ पे बताया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल पैसिव एडक्शन। देखिए ये भी सेम इसी की तरह, इसी का उल्टा। एबनॉर्मल पैसिव एडक्शन में क्या होता है, इसको हम वेरस स्ट्रेस टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये देखिए ये मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है, ये लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है। अब यहाँ पे देखिए ये टिबिया है, इसको हम अंदर की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, और जब टिबिया को अंदर की तरफ ले जाएंगे तो देखिए फोर्स यहाँ से देंगे घुटने पे। जब घुटने पे यहाँ से फोर्स देंगे और टिबिया यानी एंकल पे इधर की फोर्स देंगे, तो क्या होगा, अगर ये लेटरल कोलेटरल लिगामेंट नहीं टूटा है तो ये टिबिया इधर नहीं जाएगी। ठीक है, टिबिया अंदर की तरफ यानी एडक्शन टिबिया का नहीं होगा। लेकिन अगर ये टूटा हुआ तो टिबिया एडक्ट कर जाएगी। तो इसी को बताया गया ऑल्सो कॉल्ड वेरस स्ट्रेस टेस्ट। तो इसको वेरस स्ट्रेस टेस्ट बोला जाता है, यानी ये डिस्टल पार्ट जो है इसको अंदर ले जाने की कोशिश किया जाएगा, और इसी को वेरस स्ट्रेस टेस्ट बोला गया। इसके लिए फोर्स कहाँ लगाया जाएगा, तो देखिए इसी का उल्टा, यहाँ पे वेरस फोर्स ऑन नी लगाया जाएगा और एडक्शन फोर्स ऑन एंकल लगाया जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये अंदर मिड लाइन की तरफ चला जाएगा। तो वही है कि नी आइदर एक्सटेंडेड और 30 डिग्री एंगल, तो वही सेम चीज़ कि 30 डिग्री एंगल पे ज़्यादा अच्छा होता है। तो मीडियल या वेरस फोर्स, तो देखिए मीडियल फोर्स इसमें दिया जाएगा ताकि ये चीज़ अंदर चली जाए, वेरस फोर्स भी इसको बोलते हैं। और लेटरल स्पेस वाइडनिंग ऑफ टिबिया, तो देखिए ये लेटरल स्पेस जो होगा ये वाइडनिंग ऑफ टिबिया देखने को मिलेगा। इसका मतलब है लेटरल कोलेटरल इंजरी है। तो ये देखिए अगर ऐसा नहीं होगा तो ये अंदर नहीं जाएगी, बल्कि ये बिल्कुल सीधा रहेगा, नहीं ऐसा ही। और अगर ये टूट गया है तो फिर ये यूँ हो जाएगा। ठीक है, जब हम फोर्स देंगे वेरस फोर्स। और अब हम बात करेंगे मैक मुरे टेस्ट की। तो ये मैक मुरे टेस्ट ये मेनिस्कस को चेक करने के लिए किया जाता है कि मेनिस्कस इंजरी है या नहीं। और मेनिस्कस के बारे में हम जानते हैं कि ये मेनिस्कस जो होती है ये रोटेशनल प्लेन स्टेबलाइजर होती है। देखिए यहाँ पे हमने बता रखा है कि ये मेनिस्कस जो होती है ये रोटेशनल प्लेन स्टेबलाइजर है। इस वजह से जब हम मेनिस्कस को चेक करते हैं, यानी हम रोटेशन को चेक करेंगे कि रोटेशन पे यहाँ पे कुछ परेशानी आ रही है या नहीं। तो मेनिस्कस को चेक करने के लिए हमको रोटेशन देना ही पड़ेगा। तो वही यहाँ पे बताया गया, देखिए ड्यूरिंग फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ नी विद रोटेशन ऑफ टिबिया और फुट। तो टिबिया या फुट को हमको रोटेट करना पड़ता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में। अभी यहाँ नहीं समझ में आया, इसको हम पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए पहले क्या होता है कि जब हम इसको, देखिए इसको, ये हमारा पैर है, इसको हम इंटरनली रोटेट करेंगे। इंटरनली रोटेट करने के साथ साथ अंदर भी ढकेलेंगे। जब अंदर ढकेलेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो लेटरल मेनिस्कस है, यहाँ पे अगर टियर होगा तो यहाँ पे पेन होगा। ठीक है, पेन होगा, इससे हमें पता चलेगा कि लेटरल मेनिस्कस जो है ये टियर हो गया, क्योंकि इसको हम अंदर मोड़ रहे हैं और अंदर ढकेल भी रहे हैं। तो ये जो किनारे वाला मेनिस्कस है यहाँ पे इंजरी समझ में आ जाएगी, यहाँ पे पेन होगा अगर है इंजरी तो, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसा हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए वही है कि पेन और पूपिंग और इंटरनल रोटेशन, जब हम इंटरनल रोटेशन करेंगे एंड वेरस फोर्स। तो वेरस फोर्स हमको मालूम है कि जब हम इसको अंदर ढकेलते हैं यानी मिड लाइन की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, उसी को हम वेरस फोर्स बोलते हैं। तो वेरस फोर्स जब देंगे तो पेन या पूपिंग हमको देखने को मिलेगा, और इससे हमें समझ में आएगा कि लेटरल मेनिस्कल टियर है। ठीक है, लेटरल मेनिस्कल टियर है। ये इसको कैसे याद रखना है अभी हम यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए इंटरनल रोटेशन स्ट्रेस लेटरल मेनिस्कस। तो इंटरनल रोटेशन की वजह से क्या होगा, स्ट्रेसेस लेटरल मेनिस्कस। जब हम इंटरनल रोटेशन करेंगे तो ये लेटरल मेनिस्कस पे स्ट्रेस पड़ेगा, इसी वजह से अगर यहाँ पे टियर है तो पेन होगा या पूपिंग होगा। ठीक है, और ये देखिए ये वाला कि पेन और पूपिंग और एक्सटर्नल रोटेशन। देखिए इसको हम एक्सटर्नल जब रोटेट करेंगे तो एक्सटर्नल जब रोटेट करेंगे तो देखिए अंदर की तरफ जोर पड़ेगा, वही है। तो एक्सटर्नल रोटेट करेंगे और यहाँ पे देखिए हम वेल्गस फोर्स देंगे। ठीक है, वेल्गस फोर्स देंगे ताकि इसको हम बाहर लाएं। एक्सटर्नल रोटेट भी करना है, इसको बाहर लाने की कोशिश करना है, इस वजह से इसको हम वेल्गस फोर्स देंगे। तो ये देखिए पेन और पूपिंग ऑन एक्सटर्नल रोटेशन एंड वेल्गस फोर्स। और यहाँ पे पता क्या चलेगा, मीडियल मेनिस्कल टियर। तो मीडियल मेनिस्कल टियर पता चलेगा, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल रोटेशन स्ट्रेसेस मीडियल मेनिस्कस। तो मीडियल मेनिस्कस पे यहाँ पे जोर पड़ेगा, क्योंकि जब इसको हम बाहर ढकेलेंगे तो ये मीडियल साइड पे जोर पड़ेगा, इस वजह से इससे ये पता चलता है। याद कैसे रखना, बस सिंपल ये चीज़ है। ये सारी चीज़ हमने समझने के लिए बताई थी, बस यहाँ पे लाइन से याद रखना है। तो देखिए लेटरल मेनिस्कल टियर हमको कब पता चलेगा, जब हम इंटरनल रोटेट करेंगे। इंटरनली रोटेट करेंगे तो लेटरल मेनिस्कल टियर हमको पता चलेगा।
और मीडियल मेनिस्कल टीयर हमको कब पता चलेगा, जब हम एक्सटर्नली रोटेट करेंगे। बस इतना हमको याद रखना है, इतने से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कि जब हमको लेटरल मेनिस्कल टीयर को चेक करना होगा तो हम इंटरनल रोटेट करेंगे, और जब हमको मीडियल मेनिस्कल टीयर को चेक करना होगा तो हम एक्सटर्नली रोटेट करेंगे। बस इतना हमको याद रखना है, इतने से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हमने पूरा नी का एग्जाम देख लिया कैसे है। तो नी के पहले हमने लिगामेंट सारे देख लिए, उनके फंक्शन भी देख लिया, और फंक्शन देखने के बाद फिर हमने यहाँ पे ये दो टेस्ट क्रूशियल लिगामेंट के चेक करने के लिए किया कि एंटीरियर ड्रॉअर साइन और पोस्टीरियर ड्रॉअर साइन, और एंटीरियर ड्रॉअर साइन के साथ साथ हमने लेचमेंट टेस्ट को भी देख लिया कि एसीएल के लिए कि ये जो है ज़्यादा सेंसिटिव होता है क्योंकि 30 डिग्री पे सिर्फ होता है, और पोस्टीरियर ड्रॉअर साइन ये पीसीएल की टीयर के लिए होता है। और उसके बाद फिर ये देखिए ये दोनों जो है ये लेटरल कोलेटरल लिगामेंट के टेस्ट के लिए होते हैं। और देखिए एबनॉर्मल पैसिव अबडक्शन इसमें मीडियल कोलेटरल टीयर होता है, और एबनॉर्मल पैसिव एडक्शन इसमें लेटरल कोलेटरल टीयर होता है। और मैकमोरे टेस्ट ये मेनिस्कल टीयर को चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये तो हमने टेस्ट देख लिया। अगर हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात करें तो सब में क्या होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, एमआरआई। ठीक है, एमआरआई हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के उसमें देखते हैं। और गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करें तो देखिए इसमें और इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करें तो आर्थ्रोस्कोपी होता है। ठीक है, क्योंकि ये हम आसानी से नहीं देख सकते, इसलिए कैमरा डाल के आर्थ्रोस्कोपी करके इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि ये इंट्रा कैप्सुलर है और ये एक्स्ट्रा कैप्सुलर है। तो एक्स्ट्रा कैप्सुलर को हम कैमरे के बिना भी देख सकते हैं, इसलिए इसमें आर्थ्रोस्कोपी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो हमारी है एमआरआई से ही हमारे लिए काफ़ी हो जाता है इसको देखने में। लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एमआरआई है, और उसके साथ साथ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो एथ्रोस्कोपी है। ठीक है, तो ये हमारा नी एग्ज़ाम का टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू।